जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। कैसे हो आप सभी ने पीछे थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि सर फिजिकल की डेट तो आ चुकी है, लेकिन रनिंग जब फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की रनिंग 25 किलोमीटर और हरियाणा पुलिस की रनिंग 2.5 किलोमीटर जो मई का महीना में फिजिकल होगी अपनी, तो कितनी मुश्किल है 25 किलोमीटर करनी। तो उसके लिए बच्चों का सबसे बड़ा डाउट था कि सर इसको कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप सभी को कि कैसे 25 किलोमीटर की तैयारी करनी है आप सभी ने, और कैसे बच्चों एकदम से घबरा गए हैं सभी बच्चे फिजिकल की डेट देखकर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिखाना चाहता हूँ कि कितनी कितनी फिजिकल कैसे है। लगभग सभी बच्चों ने पता भी होगा इसका कि जो अपनी सभी बच्चों ने इसका पता भी होगा। जब अपनी फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की वैकेंसी आई थी, उसकी पीएमटी का 168 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर चेस्ट, ये सभी का लगभग फिट मिलेगा। लेकिन बात जब दौड़ की आई है ना प्यारे बच्चों, 25 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में, कहने के तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन 25 किलोमीटर जब मई के महीने में कंप्लीट करनी है रनिंग तो कितना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चों से तो कंप्लीट भी नहीं होगी, और बच्चे इसमें घबरा गए कि सर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक बात क्या है, और लड़कियों की देखो, महिलाओं की फीमेल्स की रनिंग है 14 किलोमीटर 4 घंटे में। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि पैदल चलने से भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं प्यारे दोस्तों। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करनी कैसे है आप सभी ने, कि जब आप स्टेडियम में जाते हो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे एकदम से ज्यादा रेस लगाते हैं तो सीन पेन होता है। सीन पेन होने के कारण उनके दर्द होता है पैरों में, फिर तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से, या फिर फिजिकल नहीं दे पाते, फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, एकदम से ज्यादा रेस भी नहीं लगानी है। धीरे धीरे पहले दिन थोड़ी कम रेस लगानी है। अगर सीन पेन हो, सबसे पहले तो जूतों में दौड़ लगानी है, सड़क पे दौड़ कम लगाइयो, ट्रैक या फिर कच्चा रास्ता में दौड़ लगानी है, क्योंकि उससे सीन पेन कम होता है, पैरों में दर्द कम होता है। और जिस भी बच्चे के पैर में या सीन पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको करना क्या है कि बर्फ घर आके बर्फ लगानी है, ताकि अपना फिजिकल का टाइम तक अपने पैर ठीक रहे, दर्द ना हो, सीन पेन ना हो। दूसरी बात, जितनी ज्यादा लंबी रनिंग करोगे आप सभी, जितनी ज्यादा लंबी रनिंग करोगे इतनी ही अपनी तैयारी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे जाते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं स्टेडियम के और चले आते हैं, ऐसे तैयारी नहीं होगी। जितनी लंबी रनिंग करोगे आप सभी, इतनी ही अच्छी तैयारी होगी आपकी। बेशक स्पीड कम रखो, लेकिन लंबी रनिंग होनी चाहिए। जैसे 25 किलोमीटर करनी है, तो कुछ बच्चों का देखो सुबह का बैच बनेगा, सुबह बैच बनने के बाद भी लगातार 4 घंटे दौड़ना, मतलब 12 बजे तक। 12 बजे तक जब दौड़ लगाओगे गर्मी के महीने में तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अपनी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। तैयारी करने के लिए अपने एक बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी रनिंग की। कैसे अपनाओगे कि जब भी आप स्टेडियम में जाते हो, सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, उसके बाद फिर रनिंग करनी है लंबी। लंबी रनिंग जितनी करोगे इतनी ही अपनी तैयारी जल्दी भी होगी और अच्छी तैयारी होगी, और वहां भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिस बच्चा की 25 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी होगी, वो साढ़े जो अपनी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है ना 2.5 किलोमीटर, वो आसानी से कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले, और जब आप रनिंग करने के बाद सीधे घर आते हो, लेकिन उससे पहले अपना ने एक काम करना है, स्टेडियम में क्या करना है कि स्ट्रेचिंग करनी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस टाइम बच्चों के एकदम से रनिंग लगाते हैं और घर आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे सीन पेन ज्यादा होता है। और उसी से बचने के लिए आपने क्या करना, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और स्टेमिना भी बढ़ेगा। जिस बच्चे का स्टेमिना अच्छा है वो आसानी से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। और भी अगर किसी बच्चे ने रनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है कि 25 किलोमीटर रनिंग कैसे करनी है, तो कमेंट करके बताना, उस पर एक अच्छी ही स्ट्रेटजी की वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।